अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम रियल स्टेट सेक्टर को कवर करके आपको अपडेट्स देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कब हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम डीएचए की मार्केट को कवर करते हैं और इसकी अपडेट आपको बताते हैं। अगर सबसे पहले मैं रेट्स की बात करूँ डीएचए फेज 10 की, तो वहाँ पे जो 5 मरला की फ़ाइल है वो इस वक्त 26 लाख रुपए पे है। 10 मरला की अगर बात करूँ तो वो कुछ 44 लाख रुपए की है। एक कनाल की अगर बात करूँ तो वो कुछ 73 से 74 लाख की ब्रैकेट में फॉल कर रही है। और अगर 4 मरला कमर्शियल की बात करूँ तो वो 1 करोड़ 28 लाख रुपए में फॉल कर रहा है। ये जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं ये एलोकेशन फाइल्स के हैं। अगर हम एफिडेविट्स की बात करें तो उनमें वो जो ट्रांसफर एक्सपेंस आता है उस प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। अभी हम फेज 13 की तरफ चलें तो 13 में 5 मरला आपको 18 लाख रुपए में मिल जाएगा। 10 मरला की अगर बात करूं तो 29 से सवा 29 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। और अगर एक कनाल की बात करूं तो वो कोई 52 से 53 लाख रुपए की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। इसी तरह अगर हम फेज 9 प्रिज्म के प्लॉट्स की तरफ आ जाएं तो वहां पे एक रीजनेबल अच्छा प्लॉट आपको आज की तारीख में 250 से 270 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। और उससे नीचे जो आएंगे वो लोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती जाती है। वैसे तो एक कनाल का प्लॉट आपको वहाँ पे 1 करोड़ 30-35 लाख में भी मिल जाएगा, लेकिन वो बड़ी पुअर लोकेशन है, वो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि जब भी आप कभी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसकी लोकेशन का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि जब इसमें बूम आता है, इसमें चीज़ें बेहतर होती हैं, तो लोकेशन वाली चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है और वो जल्दी बिक भी जाती है। अगर मैं 5 मरला की प्रिज्म में बात करूं तो 5 मरला का प्लॉट 50-51 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। और अगर 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला का प्लॉट 85-90 लाख रुपए से लेके 30-40 की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको ओवरऑल रेट्स बता दिए। ये जितने भी रेट्स मैंने आपको बताए हैं ये मेरे नज़दीक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक अच्छी बाइंग करने की। अगर आप फेज 10 में देखें तो 1 करोड़ 28 लाख रुपए में आपको 4 मरला कमर्शियल फाइल मिल रही है जो कि कल को प्लॉट मिलेगा। अब ये देखें कि ये कितनी रिजनेबल प्राइस है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब हम इस चैनल के ऊपर बार बार आके आपको बता रहे होते हैं कि ये राइट टाइम है बाय करने का, ये राइट टाइम है बाय करने का, उस वक्त लोग इतना एक्टिवली नहीं देख रहे होते। जो लोग इस फील्ड को समझते हैं वो तो बाइंग कर रहे हैं। आज की तारीख में भी डेली की ट्रांसफर्स 30 से 35 ट्रांसफर्स हो रही हैं। इसका मतलब ये है 800-900 प्लॉट पर मंथ ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर मैं कोयटा की तरफ चले जाऊं तो वहाँ पे 1500-1700 ट्रांसफर्स हैं पर मंथ। तो ये वो लोग हैं जिनको समझ बूझ है, जिनको पता है कि ये प्रॉपर्टीज़ अपने बॉटम पे खड़ी हुई हैं, ये कल को हमें बहुत अच्छा फ़ायदा देंगी। तो ये वो टाइम है। ये सारे फेजेस, सारी फाइल्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि आप अपने फंड्स को सिक्योर करें और किसी अच्छी जगह पे पार्क कर दें। अगर आप गैम्बलिंग वगैरह में बिलीव नहीं करते, जो कि मैं भी नहीं करता, तो फिर आपको सेफ साइड पे जाना चाहिए। आप फेज 10 में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। और अगर आप समझते हैं कि आप मार्केट के साथ कनेक्ट रहते हैं और आप में रिस्क लेने की थोड़ी सी वो है, तो आप फिर डीएचए कोयटा की तरफ चले जाएं। वो 1.5 करोड़ रुपए की फाइल आज आपको 25 लाख में मिल रही है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गेम होती है। जो लोग एक्टिव रहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। अब एक साहब ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने 2021 में 28 के 29 लाख रुपए की डीएचए कोयटा की फ़ाइल ली थी। और अफसोस की बात यह है कि वो फाइल आज भी उनके पास अवेलेबल है। अब ये देखें कि वो 1.5 करोड़ रुपए पे गई, फिर नीचे आई और 8-9 महीने पहले फिर 70 लाख पे गई थी। तो उन बेचारों को पता ही नहीं था कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उनको मैंने प्राइस बताई, तो ज़ाहिर है वो काफ़ी डिसहार्ट हुए। तो अगर आप उनमें से एक हैं जिनका मार्केट के साथ इतना कनेक्शन नहीं रहता तो फिर कोयटा आप ना लें। कोयटा के लिए आपको प्रॉपर इन रहना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने एग्जिट कब लेना है। ये वो फाइल है जिसको आपने गले से लगा के नहीं रखना। ये लॉन्ग टर्म पे आपको फ़ायदा नहीं देगी, शॉर्ट टर्म में आपने इसमें से एग्जिट लेके चले जाना। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पैसे सेफ जगह पे पार्क भी रहें और एनुअली वो 10 से 15% ग्रो भी करें, तो फेज़ 10 से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ये आने वाले टाइम में इतना अच्छा फेज़ बनेगा क्योंकि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, डीएचए इसको बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। तो ये बेहतरीन फेज़ है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप घर बनाने के लिए कोई प्लॉट देख रहे हैं तो फेज़ 7 से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। वो 6 के मुकाबले में एक टाइम पे आएगा। आज की तारीख में 6 में आपको 6-6.5 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है, 7 में आपको 4-4.5 करोड़ का मिल रहा है, 1.5-2 करोड़ रुपए का गैप चल रहा है। 7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन
फॉर योर कंस्ट्रक्शन प्लान्स। अगर आप फेज 9 प्रिज्म में ये सोच के प्लॉट ले रहे हैं कि आप यहाँ पे कल को घर बनाएंगे 2 सालों में या 3 सालों में, तो फिर वो पुअर डिसीजन होगा। अगर आप प्रिज्म में घर बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 10 साल की प्लानिंग अपने माइंड में रखनी होगी, ये तब जाके आबाद होगा और यहाँ पे आपको हलचल नज़र आएगी। अगर आप 2-3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं घर बनाने की, फिर प्रिज्म बेहतर नहीं है, 7 बेहतर है। प्रिज्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। जब तक ये घर आप बनाना शुरू करेंगे तो आपका 3 करोड़ का प्लॉट 5-5.5 पे पहुंचा होगा आने वाले 5-7 सालों में। लेकिन अगर आप फौरन घर बनाना चाहते हैं या साल बाद बनाना चाहते हैं तो फिर आप 7 की तरफ मूव करें। और अगर आप 5 वाला पर्टिकुलर देख रहे हैं घर बनाने के लिए तो फिर 9 टाउन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें आप चले जाएं, प्राइसेस भी इकोनॉमिकल हैं, अभी इतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ। और अगर आप घर वहाँ पे लेते हैं तो वो भी आपको 2-2.25 करोड़ से शुरू होकर आगे 3-3.5 करोड़ तक जाता है। एक रीजनेबल प्राइस है, लोकेशन अच्छी है, सारा आबाद हो चुका है, कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, मसाजिद एक्टिव हैं, पार्क एक्टिव हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक्टिव हैं, तो वो घर बनाने के लिए बेहतरीन है। तो आई होप कि मैंने ये छोटी सी वीडियो में सारा कुछ कवर करने की कोशिश की होगी। अगर कुछ मेरे से स्किप हो गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।